बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स तमाम सब्जेक्ट के रिक्वायर्ड हैं। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और जैसे ये जॉब लोकेशन लिखी है, इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब जो है वो इस्लामाबाद में होगी और अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से जहाँ मर्जी से करें, मेल और फीमेल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह वगैरह, ये इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं अपने जो दूसरा मेरा चैनल है जॉब्स फाउंडर के नाम से उस पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, और इसमें मल्टीपल वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर्स की। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। ये कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर देख लें मेंशन है। और दूसरी बात बल्कि ये बताना ज़रूरी है, ये है इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस है। अप्लाई जहाँ मर्जी से करें, मैंने आपको पहले बता दिया, बट आपकी जो जॉब है वो लोकेशन है इस्लामाबाद, तो आपकी जो जॉब है वो इस्लामाबाद में होंगी। ठीक है, अब इसमें एसोसिएट प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की ये सारी वैकेंसीज हैं। ये आगे डिसिप्लिन मेंशन है। ठीक है, इन तमाम डिसिप्लिन में से अगर आप मतलब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेक्चरर के लिए आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिजिकल थेरेपी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेज एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके अलावा फार्मेसी है, फिर उसके अलावा BDS MS इन रिलेटेड फील्ड, डेंटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, MS इन रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, तो ये आगे भी काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हैं, तो अब आप इसको देख लीजिएगा। तो ये सारे डिसिप्लिन हैं। लेक्चरर्स के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट भी उनकी लिखी हुई है कि आप PhD इज़ मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो PhD है वो ज़रूरी है, PhD होनी चाहिए। और अदरवाइज जो लेक्चरर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो उनकी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, यानी MSc MPhil अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके अलावा ये है नेक्स्ट यहाँ पर फॉर BS नर्सिंग प्रोग्राम, BSN और पोस्ट RN क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर्स पोस्ट डिग्री टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर मेंशन है फॉर नर्सिंग डिप्लोमा इन प्रोग्राम, तो उसके लिए यहाँ पर आगे डिटेल्स मेंशन है। फैकल्टी रिक्वायर्ड फॉर LHV जिन्होंने किया हुआ है, या फिर CNA या मिडवाइफरी डिप्लोमा किया हुआ है, इसके कोर्सेज किए हुए हैं तो वो एलिजिबल हैं। बाकी डिटेल्स भी नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स विद टीचिंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। तो ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कोर्स ही नहीं, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोर्स भी है, LHV CNA और मिडवाइफरी डिप्लोमा, अगर ये कोर्सेज भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? वेरी सिंपल, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड डिटेल्ड CV फोटो मस्ट ऑन CV एट। ये आगे इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी डिटेल्ड जो CV है, रेज्यूम है वो, एंड साथ में अगर उसके ऊपर आपकी CV के ऊपर आपकी पिक्चर लगी हुई है पहले से, वेल एंड गुड, नहीं लगी हुई तो आप अलग से उनको पिक्चर जो है वो भी साथ में सेंड करें। ठीक है, और दूसरी बात जो रेज्यूम है वो बनाने की जो सर्विसेज है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्रोफेशनल रेज्यूम जो पाकिस्तानी फॉर्मेट है वो भी, और इंटरनेशनल यानी यूरोपियन फॉर्मेट है वो भी। तो दोनों CV जो है इनको बनाने की जो सर्विसेज है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप अपनी CV हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी CV जो है वो रेज्यूम बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मेंशन है, प्लीज़ मेंशन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लाजमी अपने इन्वेलप कह रहा हूँ उसके ऊपर सब्जेक्ट जो है, ईमेल जब आप करेंगे तो उस पर सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आपने लाजमी लिख लेना। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो ये याद रखना कि जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल, मैसेज, ईमेल की जाती है जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट से पूछ रहे होते हैं कि सर अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, तो जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते उनको डेफिनेटली कोई रिस्पांस नहीं आता। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2025 है। ठीक है, और ये इस यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर मेंशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपने दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से अगर उसको देखना चाहें मेरे सेकंड चैनल को, जिसमें मैं ओवरऑल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, प्राइवेट जॉब्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स होती हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर देता हूँ। और अपने इस फर्स्ट चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड जितनी जॉब्स होती हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर देता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।